हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पासिंग मार्क्स को लेकर के सभी लोगों में भ्रम है। पारा हो या गैर पारा हो, दोनों में भ्रम की स्थिति है कि क्या 1 to 5 में पासिंग मार्क्स कितना लाना है, 6 to 8 में पासिंग मार्क्स कितना लाना है और कितना अंक में मेगा सूची बनेगा, और या सभी खंडों में पास करना। ये जो है भ्रम की स्थिति पारा हो या गैर पारा हो, दोनों में है। तो आइए आज इससे जुड़ी बातें करते हैं और उस भ्रम को खत्म करने का प्रयास करते हैं। और कितने अंक में मेगा सूची बनेगा। और एक चीज़ और भ्रम सबको है कि 6 से 8 वाले जो भी सहायक आचार्य बनेंगे उनको पेपर 4 में क्या सभी खंडों में 33% अलग अलग लाना है। इसके बारे में भी हम लोग आज पूरा क्लियर कट जानेंगे और कंफ्यूज होने से अब बचना है। और आप देख ही रहे हैं कि सहायक आचार्य का परीक्षा खत्म हो गया है, बस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट आने के बाद इस बहाली पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। और पारा शिक्षक का जो शिथिलता वाला था वो भी रद्द कर दिया गया। तो पारा शिक्षक भी ध्यान दें कि उन्हें 1 to 5 और 6 to 8 में पासिंग मार्क्स कितना लाना है और कौन कौन से खंड में कितने कितने नंबर उनको चाहिए, कितने परसेंट चाहिए और मेघा सूची कितने नंबर पे बनेगा। तो आज इन सभी बातों को क्लियर करेंगे। और आइए सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग 1 to 5 का देख लेते हैं। ये देख लीजिए, मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम क्या क्या था। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। इसमें 3 पत्र थे, अब यह 3 पालियों में लिया जाएगा। ये भी क्लियर था, एग्जाम दे भी दिए हैं सभी को कि 3 पाली में हुआ। सभी प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2 इंटरमीडिएट ये तो सब जान रहे हैं। अब हम लोग मेन बात करते हैं कि कितने कितने नंबर लाना है। यहाँ देख लीजिए, पहला पत्र जो था वो क्या था, क्वालिफाइंग था। इसमें 30 अंक अब सभी को लाना है, चाहे पारा हो या गैर पारा हो। यहाँ पे कितना परसेंट चाहिए, 30% या 30 नंबर चाहिए। 100 पूर्णांक था और 100 क्वेश्चन था। इसमें 30 नंबर आपको चाहिए। 2 घंटा का ये एग्जाम हुआ था। अब आते हैं पत्र 2 में हम लोग। इंटरमीडिएट का पत्र 2 में ये कितने नंबर का था, ये भी था 100 नंबर का। ये 2 घंटे का था और पूर्णांक भी इसका 100 अंक था। ये था आपका क्षेत्रीय भाषा। अब आप यहाँ देख लीजिए थर्ड पेपर। थर्ड पेपर है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित। तो ये था आपका 50 और ये पूर्णांक 50 और ये 75 75 150 और ये 200। और टोटल आपका 1 to 5 में कितना हो गया, 1 to 5 में टोटल हो गया आपका 300 नंबर का। टोटल एग्जाम हो गया 300 नंबर का। तो आप समझ गए होंगे कि पेपर 1 में हर हाल में आपको 30 अंक लाना है, तभी आप क्वालिफाई करिएगा। अब बच गया आपका पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम कितने का हुआ, पेपर 2 हुआ आपको 100 नंबर का और पेपर 3 हुआ आपको 200 नंबर का। इसका आपको कितना लाना है, इसका आपका लाना है जनरल के लिए मिनिमम  कितना नंबर लाना है आपको, 40%। तो ये 40% 300 नंबर का कितना होता है 40%, 120 नंबर लाना है जनरल अभ्यर्थी को, चाहे वो पारा हो या गैर पारा हो, तभी आप मेरिट में आइएगा, मेरिट के लिए एलिजिबल होइएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल के लिए कितना दिया गया है। जनरल के लिए यहाँ दिया गया है 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के लिए आप यहाँ देख लीजिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30%। तो ये आप खुद से निकाल सकते हैं आप। और मैं बस यहाँ जनरल का बता रहा हूँ कि जनरल को यहाँ पे कितना चाहिए, 120 नंबर मिनिमम चाहिए, 120 नंबर मिनिमम जनरल कैंडिडेट को। तो ये तो हो गया 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं 6 to 8 के लिए। यहाँ देख सकते हैं कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी प्रश्नों के कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। ये सब सारा चीज़ हम लोग समझ गए हैं। तो फर्स्ट पेपर इसमें भी क्वालिफाइंग था 100 नंबर का। इसमें कितना चाहिए अब,
30 नंबर सब कोई को चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। यहाँ हो गया। अब इसका जो है अंक मेधा सूची में नहीं जुटेगा, फर्स्ट पेपर का अंक जो है मेधा सूची में नहीं जुटेगा। अब बच गया इसमें 2, 3 और 4, 4 पेपर था। 1 का इसमें मेधा सूची में जुड़ना नहीं है, तो मेधा सूची किससे बनेगा? 2 से, 3 से और 4 से। अब इसमें भी है 6 to 8 में क्या है कि पेपर 1 में हर हाल में 30% लाना ही होगा। तो 30 नंबर हर हाल में 6 to 8 वाले को, चाहे पारा हो या गैर पारा हो, सबों को 30 नंबर लाना है। और अब आते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है कि 2, 3 और 4। तो आपका पेपर 2 जो था वो कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। पेपर 3 कितने नंबर का था? वो भी 100 नंबर का था। और पेपर 4 कितना था? उसमें आपको कैसे लेना था कि 3 खंड होंगे। अगर सामाजिक विज्ञान का लेते हैं तो उसमें 5 सब्जेक्ट दिया हुआ था, जिसमें 3 को चुनना था। तो 3 जो भी चुनेंगे उसमें कितना नंबर लाना था? 180 नंबर का पेपर 4 था। पेपर 4 कितने का था? 180 नंबर का। और उस 180 नंबर में आपको कितना परसेंट लाना है? 33% लाना है, मात्र 33%। 180 का 33%। तो 180 का 33% कितना होता है? 180 का 33% आपका होता है 60 लगभग। कितना होता है? 60 लगभग। मान लीजिए आप हिस्ट्री, भूगोल और नागरिक रखें, तो तीनों मिला के कम से कम आपको 60 नंबर चाहिए। अगर आप इतिहास में 60 और नागरिक में 0 ले आते हैं और भूगोल में भी 0 ले आते हैं, तब भी आप क्या हैं? इलिजिबल है। हर खंड में आपको 33% नहीं लाना है। आपको तीनों सब्जेक्ट, 3 जो इसमें खंड हैं, तीनों को मिला के कितना चाहिए आपको? 60 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों में अलग अलग मिला के 60 20-20 लाना है, ऐसा नहीं है। आप अगर एक ही में 60 ले आते हैं तब भी आप इलिजिबल हैं। कहने का मतलब है कि पेपर 4 में जो आपका मेन पेपर है, उसमें 3 विषय मिला के हर हाल में आपको कितना नंबर चाहिए? 60 नंबर चाहिए। अगर आपका पेपर 4 में 60 नंबर आ गया, तो अब आपका कैसे जोड़ा जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना आना चाहिए? जनरल वाले के लिए 40% चाहिए यहाँ पे आपको नंबर। तो 40% कितना होता है? 380 का अगर 40% निकालिएगा जनरल के लिए, वो होता है 152 नंबर। यही आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स हुआ 152, 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए सभी लोग जान गए होंगे कि कितना चाहिए 6 to 8 के लिए? 152 नंबर। जनरल के लिए हो गया ये 40%। बाकी का आप निकाल सकते हैं खुद से। तो आप देख लिए यहाँ पे कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स हो गया आपको कितना 6 to 8 के लिए? सामान्य के लिए 40%, SC/ST महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। अब सवाल यह आता है कि ये 33% जो है या 40% नॉर्मलाइजेशन होके आना चाहिए कि ऐसे ही आना चाहिए? तो इसको भी हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि बिना नॉर्मलाइजेशन हुए ही 40% जनरल को आना चाहिए। चाहे SC/ST हो, चाहे महिला हो, चाहे OBC हो, इनका जो भी क्राइटेरिया दिया गया है वो परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन के पहले आना चाहिए। तभी आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन टेबल पर जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बनेगा वही मेरिट करेगा। तो पारा शिक्षक को भी इसमें डरने का ज़रूरत नहीं है। सभी पारा शिक्षक का भी इतना नंबर लगभग लोगों का आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ था शुरुआत में कि जो कट ऑफ था उसको शिथिल किया गया था, जिसके चलते थोड़ा ध्यान कम दिए। सहायक अध्यापक जो थे वो सोचे कि चलो हमें तो केवल एग्जाम में बैठना है, लेकिन अब थोड़ा कठिनाई का सामना ये हो गया कि उनको भी गैर पारा के तरीका से पासिंग मार्क्स लाना है। तो ये भ्रम को ख़त्म कर देंगे कि हर खंड में अलग अलग लाना है, 6 to 8 वाले को 4th में, इसीलिए मैंने प्रश्नवाचक यहाँ चिन्ह दिया था। इस भ्रम को ख़त्म कर देंगे और लगभग सभी लोग अब रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि पारा शिक्षक भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें क्वालिफाई हर एक एंगल से करेंगे।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 1 to 5 वाले को कितना मिनिमम लाना है। 1 to 5 वाले को मिनिमम लाना है आपको 120 नंबर, और 6 to 8 वाले को कितना लाना है मिनिमम 152 नंबर। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।